मित्रों नमस्कार, मैं सुनील। आज जो भी हम पृथ्वी में जीव देखते हैं बहुत सारे, उनकी शुरुआत डार्विन की थ्योरी के हिसाब से की है या अन्य वैज्ञानिकों की थ्योरी के हिसाब से की है। एक अमीबा नाम के जीव से शुरुआत हुई। एक कोशिकी से बहुकोशिकीय बने, बहुकोशिकियों से वृद्धि होती रही, पहले जलीय जीव बने और डायनासोर का युग आया, स्तनधारी बने, स्तनधारी में अंत में बंदर बना और बंदर से होमो सेपियन यानी हम बने। परंतु एक अंतर आ गया पूरी तरह से। प्रकृति ने या ईश्वर ने मनुष्य पर अपना स्टॉपेज लगा दिया, फुल स्टॉपेज लगा दिया। इससे आगे कोई तरक्की नहीं। इवोल्यूशन खत्म हो गया, ये तो नहीं हम कह सकते। मनुष्य का विकास लगातार बढ़ना चालू हो गया। जो आदमी, जो हमारे लाखों साल पूर्व के जो पुरुष थे, जिन्होंने भाषा का आविष्कार किया, जैसे भी किया, उनकी सोच बहुत सीमित थी। आदमी के दिमाग का आकार बढ़ा, उसकी सामान्य सोचन शक्ति, उसके दिमाग बहुत बड़ा, परंतु उतनी उलझने भी पड़ी। दिमाग के साथ में उलझन बहुत पड़ती है। मनुष्य के अंदर डर था, डर जानवरों में भी था। तो पहले अपने हम बात करेंगे मनुष्य और पशु के अंतर क्या है। एक तो वो क्रिटिकल थिंकिंग कर सकता था, दिमाग से सोच सकता था। दूसरा बड़ा अंतर आया, उसके दो हाथ फ्री थे, वो आराम से खड़ा होकर दो पैरों पे चल सकता था, दो हाथ फ्री हो गए, काम कर सकता है। तीसरा बड़ा अंतर ये आया कि जानवर की तुलना में उसके जो शारीरिक क्षमताएं थी वो काफी हद तक बहुत सारी थी। आगे पीछे सोचना, हाथ करना वगैरह करना, बहुत सारी उसकी सुविधाएं थी। उससे उसको विकास की तरफ बढ़ सकता था। और सबसे बढ़कर जो ये उसके अंदर जो दिमाग था, जिसने दिमाग का उसकी शुरुआत की, उसने डर की वजह से शुरुआत की सारी कुछ। आपको डर से कैसे शुरुआत हुई? डर से ही सारी शुरुआत हुई। और सुविधाओं के लिए हुई, सुख की आशा में। तो सुख की आशा तो पशु भी करता है। पशु क्या करता है? सुख की आशा में शिकार करता है। मनुष्य ने सुख की आशा में सुरक्षा की तरफ ध्यान दिया। पहले तो वो गुफाओं में रहा, फिर सुरक्षित स्थान ढूंढे, नदियों की जैसी जगह जहाँ पे वो रह सकता है। और आपस में उसने बोलचाल की जो भाषा बनाई, उसके बाद में तो पूरा ही अंतर आ गया। बोलचाल की भाषा, अपने विचारों को दूसरे विचार को करना, कृषि का आविष्कार हुआ और आगे बढ़ता रहा। इसी दौरान उस धर्म का भी आविष्कार हो गया। धर्म का आविष्कार कैसे हुआ? इंसान के अंदर डर था, प्राकृतिक शक्तियां उसे परेशान करती थी। आंधी आ जाती, तूफान आ जाती, फसल पैदा करते वो नष्ट हो जाती, तो उसने ईश्वर की कल्पना करनी चालू कर दी, देवी देवताओं की कल्पना करनी चालू कर दी। देवी देवता, उनको पूजना चालू कर दिया। और तो इस देवी देवताओं की कल्पना के साथ में एक सुख की आसमान किया उसने। तो वो ये देवी देवता जो जंगल वाले देवता है, वो ना, वो अपने जो भी उसने कल्पना की, बाढ़ देवता है, वन देवता है, जो भी देवता है, वो उसकी सुरक्षा करेंगे और उसके लिए फायदा करेंगे, उसका भला करेंगे, इसी आशा में। परंतु उसी आदमियों के कबीलों के बीच में उस तेज तर्रार आदमी थे, वो धर्मगुरु बन गए, वो ईश्वर के माध्यम बन गए और इस मामले में गाइड करने लगे। दो शक्तिशाली आदमी पैदा हुए। एक तो राजा, जो कबीले का सरदार पैदा होता था, एक तरह से उसकी शुरुआत कबीले के सरदार से हुई। दूसरा धर्मगुरु, जो नियंत्रित करता था, यार ये कैसे ईश्वर की पूजा करें जब आपको फायदा मिलेगा। ये जानवर के अंदर नहीं था। जानवर सिर्फ उस पर विश्वास करता था कि उसे सुबह से लगा के शाम तक भोजन करना है, अपना जीवन यापन करना है, उसके लिए कोई धर्म नहीं था। उसके लिए जो प्रकृति ने दे दिया वही धर्म था। परंतु मनुष्य के बीच में जो आदमी पैदा हुआ, जिसे बिचौलिया कहे, धर्मगुरु कहे, वो बहुत तेज दिमाग का आदमी था। उसने देखा मनुष्य के अंदर एक तो सुख की इच्छा है, तो आप उसे कुछ लेके और उसको सुख दिलाने के किसी देवी देवता से आप फायदा ले सकते हैं। दूसरा उसने सोचा कि भाई इसके अंदर डर बहुत है, डर से उससे बचाया जा सकता है। वो कहेगा कि आपकी ये नुकसान नहीं होगा, ये फायदा मिलेगा, इससे आप बच सकते हो।
इस समस्या से समाधान हो सकता है। इसलिए इस देवता की पूजा करो। और ये कराने वाला कौन था? धर्मगुरु। उसने उसी जनता का उसने शोषण करना चालू कर दिया। और ये शोषण जो शुरुआत में शुरू हुआ था वो आज तक चल रहा है। जो बड़े धर्मगुरु थे वो धर्म के प्रवर्तक बन गए, पंथों के प्रवर्तक बन गए। क्योंकि हिंदू जो भी अपने एग्जाइटी होती है, इग, ईडो और सुपरीगो, ये तीन एग्जाइटी पशु के अंदर भी होती है और मनुष्य के अंदर भी होती है। और इसी तरह रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये भी आप गीता के हिसाब से समझ सकते हैं आसानी से। अंग्रेजी में नहीं समझ के हिंदू में समझ लीजिए। आदमी बड़ा जन बढ़ना चाहता है तर्क बुद्धि विकास से, वो रजोगुणी होता है एक तरीके से। सतोगुणी होता है जो परमार्थ करना चाहता है या समाज का भला देखना चाहता है। और तमोगुणी होता है जो आलसी। रजोगुणी होता है वो विकास करना चाहता है। इन तीनों के बैलेंस पे प्रकृति आगे बढ़ती रहती लगातार। इन गुणों के अंदर संघर्ष चलता रहता है। इन गुणों के आदमी होते हैं, उनके अंदर प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। उस प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित करता है धर्मगुरु। वो उसने स्वर्ग बना दिया। फिर स्वर्ग के अंदर सुविधाएं देने का तरीका उसने सोचा। स्वर्ग बनाया, ये नरक बनाया इसलिए बनाया गया था कि आदमी डरे कि भाई उसमें नरक में चल जाएगा। उसका फायदा धर्मगुरुओं ने उठाया। उन्होंने क्या किया कि स्वर्ग का डिजाइन अपने हिसाब से बनाना चालू कर दिया और कर्मकांड बढ़ा दिए कि ऐसे कर्मकांड करोगे, इस तीर्थ स्थल पे जाओगे। सभी धर्मों के धर्मगुरुओं ने अलग अलग सोच रखा था, ये करोगे तो आपको ये मिलेगा, इस लोक में भी आपको फायदा मिलेगा, परलोक में भी फायदा मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे तरीके देखे कि कैसे चलाना चाहिए। एक धर्म बड़ा दूसरे धर्म की तरफ ना चला जाए, उसकी वेशभूषा उन्होंने नियंत्रित की। क्षेत्रों के थे, जैसे अरबियन है तो आपको दाढ़ी रखनी है, बाल रखना है, या फिर भारत के अंदर हो तो उसको चोटी रखनी है या सिर मुंडाना है या कैसे भी करना है। ड्रेस डिजाइनिंग की तरफ भी ध्यान दिया मनुष्य का। और ठीक इसी तरह भेड़ों की तरह नियंत्रित करना चालू कर दिया। जिस तरह भेड़ें नियंत्रित गडहारा करता है वैसे ही उन्होंने धर्मगुरुओं ने करना चालू कर दिया अपने दिमाग से सोचकर। क्योंकि इंसान अपने सोचेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग आ गई आदमी के अंदर, पशु से ज्यादा होना चाहिए, परंतु आदमी के अंदर बुद्धि नहीं आई। बुद्धि आ भी नहीं सकती, उसके अंदर डर होता है। उसका डर का फायदा उठाएगा ही उठाएगा। उस डर की वजह से धर्मगुरु उसे भेड़ की तरह बर्ताव करता है। आप सफाई करने के लिए कहो लोगों को तो नहीं करेंगे, परंतु कोई भी धर्मगुरु पूरे शहर को साफ करवा सकता है। यदि ये अच्छा हो तो समाज के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। यदि ये धर्मगुरु गलत हो तो दूसरे को मरवा सकता है, दूसरे के खिलाफ फतवा भी जारी कर सकता है। ये पशु को भी भगवान बना सकता है, देवता बनाना भी उसके हाथ का काम है। साहित्यकार विभिन्न कहानियों के माध्यम से मैथोलॉजी बनाते हैं। रोम की, अपने यूनान की मैथोलॉजी देखिए, नॉर्न की मैथोलॉजी देखिए, मिस्र की देखिए, और हमारे भारत की जो मैथोलॉजी है वो बहुत ही सुंदर है। उसके अंदर बहुत कुछ सीखने के लिए बहुत अच्छी किताबें, कहानियां भी है। हिंदुओं के अंदर जैसे पुराणे हो गई, और बौद्ध धर्म के अंदर जातक कथाएं, उसके अंदर शिक्षा भी बहुत मिलती है, वीरता भी मिलती है, प्रेरणा भी मिलती है। इसके साथ में उसका फायदा उठाकर जो धर्मगुरु है उन कथाओं को कहने के तरीके से या और तरीके से नियंत्रित भी करते हैं जनता पे। उनको अच्छी तरफ भी ले जा सकते हैं और बुरी तरफ भी ले जा सकते हैं। आपका ड्राइवर गाड़ी का चलाने वाला कैसे चला रहा है, उसको किस तरह से नियंत्रित करना है, ये सारा धर्मगुरुओं पे हो जाता है। सत्ता, दूसरी सत्ता धर्म की सत्ता हो गई है विश्व के अंदर। यदि मैं कहूँ राजनीतिक सत्ता से भी धर्म बड़ी सत्ता हो चुकी है। ये पूरी तरह से नियंत्रित करती है और दिमाग के अंदर जो कमजोरी है मनुष्य की, उसकी कमजोरी का उसने फायदा उठाया और अपने हिसाब से नियंत्रित किया। अब इससे बचाव कैसे किया जाए? बचाव यही है कि हिंदुस्तान का हर एक आदमी या विश्व का हर एक आदमी वो फिलोसॉफिकल या तार्किक चिंतन करे, फिलोसॉफी पढ़े पूरे वर्ल्ड की। उससे उसका बौद्धिक विकास हो जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग करेगा। जब आप दिन के बारे में पढ़ोगे, दिन को देखोगे, तो आप दिन को, सिर्फ दिन को देखो तो आप रात को नहीं जान सकते। रात को और दिन को दोनों को देखोगे जब आपको पता लगेगा ना। यदि आप अच्छे बुरे का जब देखना चाहते हो तो दोनों को बराबर लानी पड़ती है। कोई चीज के अंदर दो एक से पौधे हैं,
उनकी पत्तियों के अंदर फर्क है। जब आप बराबर में रखोगे, थोड़ा बहुत अंतर है, तो आप अंतर जब महसूस करते हैं जब तर्क सम्यता दोनों दो चीजों को मिलाई जाए। तो आपको हर धर्म का अध्ययन करना पड़ेगा। बौद्धिक विकास होगा आपका, तर्क होगा आपके पास में, तर्क बुद्धि विवेक जब शुरू होगी तो बीच वाला बिचौलिया निकल जाएगा आपका। ईश्वर के साथ में समझ लो, खुदा के साथ में समझ लो, किसी के साथ में लो, उसके साथ में आपका डायरेक्ट नियंत्रण हो जाएगा। धर्मगुरु डराता है पूरी तरह से। हिंदू हो तो वो मुसलमानों से डराएगा, और मुसलमान हो तो वो हिंदुओं से डराएगा कि यार ये कब्जा कर लेंगे, आपकी बुद्धि पर खत्म कर लेंगे। तो उसका बचाव का तरीका भी तो होता है। यदि मुस्लिम हिंदुओं को नुकसान कर रहा है या हिंदू मुसलमानों को नुकसान कर रहा है, तो उनका आपस में उनकी पूल भी बनाया जा सकता है, पूल बना के बचाया भी जा सकता है। ये तरीका भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम अंधविश्वासी बने और धर्मगुरु के मानसिक रूप से गुलाम हो जाए। मानसिक गुलामी से हमें हटना पड़ेगा, हमें भेड़ से शेर की तरफ बढ़ना पड़ेगा। ये फ्राइड का नहीं, फ्राइड तो साइकोलॉजिकल करता था, ये निश्चय की फिलोसॉफी थी, जो जर्मन फिलोसोफर था। ये गीता की श्री कृष्ण की फिलोसॉफी है। कर्मयोग की तरफ जाना पड़ेगा, बुद्धि की तरफ सोचना पड़ेगा अपने को, तर्क बुद्धि विवेक की तरफ चलना पड़ेगा, जब भी हम आगे बढ़ सकते हैं। मित्रों धन्यवाद। आपको ये अच्छा लगा तो आगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद मित्रों, धन्यवाद। आपने सुना। जय हिंद।